वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां पर अयोध्या राम मंदिर दान चोरी के मामले में एसआईटी का आज दूसरा दिन है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, जिनका नाम लव कुश बताया जा रहा है। तो क्या है इस मामले में अपडेट, ये तो बताएंगे आपको। साथ ही दूसरी खबर आपको बता दें, यूपी में जब से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है, उसके बाद से सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ उन्होंने घोषणा करी है कि वो मटेरा से शौकत अली को अपना उम्मीदवार घोषित करते, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी गठबंधन का ऑफर दिया है। तो कैसे यूपी की सियासत गरमा रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सबसे पहले बात करें राम मंदिर की। राम मंदिर में देखा जा रहा है कि यहाँ पर मामला आगे बढ़ता जा रहा है, एसआईटी की जांच हो रही है, क्या कुछ अपडेट आया है? बिल्कुल, देखिए एसआईटी की अगर बात करें तो एसआईटी कल 8 घंटे तक वहां पे रही और पूछताछ भी की गई है। साथ ही साथ आज दूसरा दिन है और एसआईटी वहां पर और भी पूछताछ करेगी, क्योंकि देखिए इसमें 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया। रमाशंकर यादव का नाम तो हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि कल हमने जब खबर ब्रेक की थी तो इस व्यक्ति का नाम सामने आया था, लेकिन लव कुश एक और नाम सामने आया है जिसको अभी हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उसके घर पर छापेमार कार्रवाई भी की गई है और वहां से 10 से 12 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या कोई और गिरफ्तारी इस मामले में होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए एसआईटी की अगर बात करें तो एसआईटी गहनता से जांच कर रही है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय हो या फिर विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, इनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि गोपाल राव के बारे में ये कहा जाता है कि गोपाल राव के पास काफी सारी जिम्मेदारियां थी, जैसे सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी हो गई, दान पेटी में जब दान आता है तो आखिर कौन पैसा गिनेगा, उसकी जिम्मेदारी भी इनके पास थी। साथ ही साथ एसआईटी सीसीटीवी कैमरा को भी खंगाल रही है कि आखिर सीसीटीवी कैमरा से उन्हें क्या सबूत मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए कल जब सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया था तो अभी कोई आधिकारिक बयान एसआईटी की तरफ से तो नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके घर छापेमार कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है जब हम अपने दर्शकों को खबर बता रहे हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या निकलकर सामने आता है। साथ ही साथ बैंक में जमा कराई गई राशि, जो दान की राशि होती है, बैंक में जमा कराई गई कितनी राशि है, क्या है, उसकी जांच भी इस वक्त एसआईटी कर रही है और इसमें काफी अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल देखिए अगर बात प्रशासन की करें तो प्रशासन अपना काम कर रहा है और एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि छापेमार कार्रवाई से लेकर एसआईटी अपना काम कर रही है। लेकिन इस पर राजनीति खास तौर पर हो रही है और अखिलेश यादव को सनातन धर्म अब याद आया है जब दान चोरी का मामला सामने आया और अखिलेश यादव बता रहे हैं कि किस तरीके से सनातन का अपमान हो गया जब दान पेटी से कहीं ना कहीं पैसा चोरी हो गया। पहले सनातन की याद अखिलेश यादव को क्यों नहीं आई? अखिलेश यादव को सनातन की याद तब क्यों नहीं आई जब राम मंदिर का निर्माण हुआ और अखिलेश यादव ने वहां पर जाने से मना कर दिया। अखिलेश यादव ने कल भी कहा था कि अगर आप लोगों ने चोरी करी है तो कैमरा बंद करके चुपचाप वापस से पैसे रख दीजिए, किसी को कोई कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस पर बड़ी सियासत करना चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव इस पर सियासत नहीं करना चाहते तो वो बैलेंस वाला सिस्टम नहीं बनाना चाहते। देखिए उन्होंने बैलेंस किस तरीके से बनाया, एक तरफ वो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन के अपमान की बात करते हैं, तो दूसरा आईआईटी बनाने की बात करते हैं कि आप आईआईटी को बनाइए, आप राम मंदिर के बात को क्यों ज्यादा तूल देना चाह रहे हैं। तो आप बैलेंस करें कि आप हिंदुओं को भी साध लें, आप तमाम जो चाहे पिछड़ा जाति के लोग हों, मुसलमान जाति के लोग हों, तमाम आप उन लोगों को साध लें, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाना होगा कि आप किस तरफ हैं। आपने पहले सनातन की बात नहीं करी, अब आप सनातन की बात करें, अब आप सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा कहीं ना कहीं अपना रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आपको वोट मिल सके, ताकि आप उत्तर प्रदेश की सियासत की जो अहम कुर्सी है सीएम की, उस पर बैठ सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं खुलकर सामने आना होगा। सर एसआईटी की जांच का दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन क्या कुछ हुआ वो भी बता दीजिए। देखिए पहले दिन की अगर बात करें तो पहले के दिन 8 घंटे वहां पर रही। 8 घंटे के अंदर हमने देखा कि गोपाल राव से खास तौर पर पूछताछ की गई है, साथ ही साथ चंपत राय से भी पूछताछ की गई है और चंपत राय का भी इसमें बयान सामने आया है और चंपत राय कह रहे हैं कि अभी इस मामले में पूरी तरीके से एसआईटी जब जांच कर लेगी
तो वो बयान आधिकारिक तौर पर जारी करेगी। इस मामले में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर गोपाल राव की बात करें तो गोपाल राव से आज भी पूछताछ होगी। जब 8 घंटे की पूछताछ हुई थी तो 8 घंटे में हुआ कि गोपाल राव से पूछताछ हुई, रामाशंकर यादव के घर में छापेमारी की गई। साथ ही साथ अब जब लव कुश की गिरफ्तारी हुई है तो उसके घर में छापेमारी की जा रही है। कल 8 घंटे के भीतर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया है। हालांकि उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। और बैंक में जो जमा कराई गई राशि है उसके बारे में भी अभी जानकारी हासिल की जा रही है। घर में जो छापेमारी हो रही है लगातार, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए ऐसे एक दिन में तो जुटाए नहीं गए होंगे। मतलब ये कितने लंबे वक्त से चल रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं लग पाई। बिल्कुल, देखिए सवाल तो बड़ा है कि कई दिनों से ये चल रहा था लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इसकी जांच कब तक पूरी हो पाएगी, क्योंकि देखिए एसआईटी तो अपना काम कर रही है। जहां तक हम लव कुश की बात करते हैं या रामाशंकर यादव की बात करते हैं, क्योंकि लव कुश के घर अभी जब छापेमारी कार्रवाई चल रही है तो उनका जो परिवार है वो निर्दोष बता रहा है लव कुश को। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या ये व्यक्ति निर्दोष है या फिर दोषी है ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज एसआईटी की टीम पूरे 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर सकती है और इसमें कई बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। जी, अब बात करें यूपी की सियासत की तो यहाँ पर ओवैसी की एंट्री जब से हो गई है उसके बाद से वो बड़ी बड़ी घोषणा करे। सबसे पहली बात तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उम्मीदवार घोषित कर दिया, वो भी समाजवादी के गढ़ से। तो क्या लगता है आपको कि कितना ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाला है? देखिए उत्तर प्रदेश में जब से ओवैसी आए हैं बड़ा सियासी ड्रामा हो रहा है और ये रुक नहीं रहा है। जब से मटेरा विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं, अखिलेश यादव के गढ़ में पहुंचा गया, शौकत अली को उम्मीदवार बनाया गया और तो और कहीं ना कहीं ओवैसी दावा ठोक रहे हैं कि बिहार के सीमांचल की तरह मटेरा में पूरी तरीके से उनका वर्चस्व होगा और उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि गठबंधन को लेकर ये कहा जा रहा है कि गठबंधन वो बसपा से कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं है। लेकिन उनको दिलचस्पी बसपा में ज्यादा है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होगा ये वक्त बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है, मटेरा में अगर समाजवादी पार्टी हार गई तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि मुंह दिखाने लायक भी अखिलेश यादव नहीं बचेंगे, क्योंकि मटेरा उनका गढ़ कहा जाता है। और अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो ओवैसी जब उत्तर प्रदेश की सियासत में उतरे हैं, क्योंकि देखिए पहले क्या हुआ था, जो पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, पिछले विधानसभा चुनाव, उसमें पूर्ण रूप से ओवैसी की भूमिका नहीं थी। लेकिन अब ओवैसी खुद मैदान में उतरे हैं, चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं। शौकत अली को हम देख रहे हैं कि शौकत अली कितने एक्टिव हैं। तो इससे समाजवादी पार्टी के गढ़ में अगर ओवैसी घुसेंगे तो अखिलेश यादव को खासा नुकसान होगा, जो कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं। और आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हो, विधायक हो, तमाम लोगों के बयान सामने आ रहे हैं और वो इमरान मसूद को लेकर और ओवैसी को लेकर खास तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान वोट बैंक को वो नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद समाजवादी पार्टी डर ना रही होती। समाजवादी पार्टी को ये डर है कि कांग्रेस कुछ मुसलमान वोट बैंक अपने खेमे में ले जाएगी तो कहीं ना कहीं ओवैसी कुछ मुसलमान वोट बैंक को अपने खेमे में ले जाएंगे और समाजवादी पार्टी का पूरा नुकसान हो जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी एक तरफ ओवैसी को बीजेपी की बी टीम भी बता रही है कि ओवैसी जो काम कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से उन्हें निर्देश मिले हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में उतरे हैं और मुसलमान वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ निर्देश दिया गया है। लेकिन अगर आप ओवैसी को सुनेंगी और शौकत अली को सुनेंगी तो खास तौर पर वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में हम ऐसा जरूर होगा कि उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम करेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा है कि वो इस बार दरी बिछाने वाले नहीं बनकर रह जाएंगे। वो अब समाजवादी पार्टी पे डिपेंडेंट भी नहीं है, बस अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो साथ में आना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो अखिलेश यादव पे भी कई सारे आरोप लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टियों में क्या चल रहा है, क्या ये गठबंधन होगा या नहीं होगा? देखिए ओवैसी तमाम विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। गठबंधन की बात करें तो गठबंधन आगे आने वाले समय में फाइनल होगा कि किसके साथ होगा। लेकिन जो बिहार के अंदर आपने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर उम्मीदवार बनाया गया, तब ओवैसी ने ही कहा था कि देखिए मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ ये पार्टियां दरी बिछाने का काम दे देती हैं और इन मुसलमानों का जो इन राज्यों में खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर हुआ, मुसलमानों की तरक्की इसलिए ही नहीं हो पाई। और ये बात ओवैसी ने दोबारा दोहराई है और ओवैसी ये कह रहे हैं कि अब मुसलमान दरी बिछाने का काम नहीं करेगा, अब आगे आने वाले समय में मुसलमान भी उम्मीदवार होगा और मुसलमान जीतकर भी सामने आ पाएगा। यानी बिल्कुल उन्होंने बीजेपी पे भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर उनको लगता है कि वो
जीत जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। जब मुसलमान एक्टिव होता है, एक साथ यूनिटी में आता है, एक साथ एकता दिखाता है, तो उसके बाद हम सरकार भी पलट सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर ओवैसी की बात करें तो ओवैसी कितनी कोशिश करते हैं ये तो अभी वक्त बता पाएगा, क्योंकि अभी उन्होंने शुरुआत की है। अभी देखिए चुनाव प्रचार के लिए बहराइच पहुंचे हैं, लेकिन अलग इलाकों में जाना है, अगर मेहनत करेंगे तो शायद उसका फल भी मिलेगा। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी है इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों को धाराशायी करने का काम कर रही है, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर ओवैसी हो। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अभी से ही नजर आने लगी है, क्योंकि जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम जाते हैं तो खासतौर पर देखते हैं कि जनता एनकाउंटर एक्शन, बुलडोजर एक्शन, इन सबको पसंद कर रही है। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं, आप शौकत अली का बयान तो देखा था पिछले दिनों, किस तरीके से कहा हमारे एमएलए कुछ जिता दीजिए, हम देखिए एनकाउंटर को क्या हाल करते हैं, पुलिस वालों को धमकी तक दी गई थी। हालांकि इस मामले में कार्रवाई की बात भी कही गई थी, लेकिन देखिए योगी आदित्यनाथ के जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं जनता को पसंद आ रहे हैं। अब ओवैसी कितना कमाल दिखा पाते हैं तो वक्त ही बता पाएंगे। जिस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां पर राम मंदिर में पैसों की हेरा फेरी को लेकर मामला आगे बढ़ता जा रहा है, एसआईटी की आज दूसरे दिन की जांच चल रही है, इसमें क्या कुछ खुलासे होगा यह भी देखना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी जो है वो अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अब अखिलेश यादव इस पे क्या कुछ रणनीति बनाते हैं, कैसे पलटवार करते हैं, यह भी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।